नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भारत की बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो, ग्राफ, फाइनेंशियल ट्रेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है इस वाली वीडियो में, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और डिफेंस की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक नीड्स होती हैं उन सभी नीड्स को फुलफिल करती है ये कंपनी। ये कंपनी मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये कंपनी बहुत प्रकार के रडार्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड C41 सिस्टम्स, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक, नेवल सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स, बहुत प्रकार के सिस्टम्स पर काम करती है और बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड करती है। दोस्तों लगभग ये मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी नीड्स होती हैं इंडियन के डिफेंस सेक्टर को, वो लगभग यही कंपनी फुलफिल कर रही होती है। दोस्तों इस कंपनी के अपन तीन सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो देखते हैं। पहला है ROCE, जो कि इस कंपनी का है 29.9%, मतलब 30%। और ये ROCE होता क्या है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इस कंपनी में हर साल अगर 100 रुपये लगाया जाता है तो ये कंपनी उस पर 30 रुपये एक्स्ट्रा बनाती है, मतलब 130 रुपये ये कंपनी बनाती है। इस 130 रुपये में अभी भी इंटरेस्ट और टैक्स देना बाकी होता है, और अगर ये वाली चीज़ें भी काट ली जाती हैं तो उसके बाद निकलता है इस कंपनी का ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो वो लगभग 22.8% है, मतलब 100 रुपये पर 122.8 रुपये बन रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस कंपनी का ROCE इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करके देखेंगे ना, तो इस कंपनी का ROCE सबसे बेहतर है, मतलब सबसे अच्छा पैसा ये कंपनी बना रही है। अगर आप इस कंपनी के दो और इंपॉर्टेंट रेशियो देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर PE रेशियो, तो वो है 43.25 और सेक्टर का PE है 34.06। इसका मतलब साफ है कि ये कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए लगभग 43 रुपये खर्च कर रही है। और दोस्तों इस कंपनी का PB है 9.30, मतलब इस कंपनी का अगर बुक वैल्यू 1 रुपये है तो इस कंपनी का अभी की डेट में करंट प्राइस 9.3 चल रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे समस्या इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इस सेक्टर का PB भी 9 है। इसका मतलब इस सेक्टर के लगभग सभी कंपनीज का PB इसके आसपास ही रहता है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ देख लेते हो, तो लास्ट के एक दिन का ग्राफ, एक वीक का ग्राफ, एक मंथ का ग्राफ, एक ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ। आप देखोगे इस कंपनी ने लगातार बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कभी भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गई है या फिर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं कराया है अपने इन्वेस्टर्स का। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग एक निष्कर्ष जरूर निकल रहा है कि इस कंपनी में हाँ आप पैसे बना करके रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो, बट थोड़े लंबे समय के लिए आप लोगों को पैसे लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने 1 महीने या 2 महीने के लिए पैसे लगाया तो हो सकता है आप लोगों को रिटर्न्स में निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। बट दोस्तों सिर्फ ग्राफ के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेना है, आप लोगों को बाकी चीज़ें भी देखनी है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखिएगा और फाइनेंशियल ट्रेंड भी आगे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का आप लोगों की स्क्रीन पर है, एंड पर्सनली मुझे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बेहतर लगता है क्योंकि टोटल प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 51.14% से म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पर 18.33% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी 5% का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी 17% का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर 7% की हिस्सेदारी खरीदे हुए हैं। मतलब दोस्तों किसी भी टाइप के इन्वेस्टर नहीं है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है और म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड ने अगर इन्वेस्ट कर रखा होता है तो आप समझ लीजिएगा कि स्मार्ट इन्वेस्टर, क्योंकि म्यूचुअल फंड को बहुत स्मार्ट मैनेजर मैनेज कर रहे होते हैं, तो अगर उतने स्मार्ट इंडिविजुअल्स ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो डेफिनेटली ये कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना रही है। शायद इन फ्यूचर भी ये अच्छे रिटर्न्स बना सकती है। अब दोस्तों इस कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो है फाइनेंशियल ट्रेंड। पिछले 4 सालों में लगातार इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ाया है। और दोस्तों आप लोगों को भी क्या चाहिए, अगर आप भी कंपनी बनाओगे तो यही चीज़ें तो चाहोगे कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता रहे और प्रॉफिट भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों इस कंपनी की लगभग मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे पॉजिटिव लग रही हैं और इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से ठीक है। बट ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पर इस स्टॉक को बाई या सेल कर दो। आप लोग दोस्तों यहाँ पर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताई हैं जो आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में आप लोगों की शायद हेल्प कर दें। पर्सनली दोस्तों मैं अगर अपना बताऊं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मैं इस कंपनी को काफ़ी बेहतर मानता हूँ एंड मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग करता जाता हूँ जैसे ही मुझे ये कंपनी थोड़े थोड़े डिप पर देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एंड स्क्रीन में आप लोगों को वारी का वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में मिलेगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।